हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक A1 फिट फाट आप सबकी दुआओं से। और आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह पाक आपको खैर खैरियत से रखे, जहाँ कहीं भी हैं आप, कोई भी गम परेशानी आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, ये है कल संडे का व्लॉग। और संडे वाले दिन जो है, यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि आज मैं आपको ब्रेकफास्ट बनाकर खिलाऊंगा, रोज़ आप मुझे बनाकर खिलाती हो। तो मैंने कहा कि अच्छा चलें जी, ठीक है, देख लेते हैं आज आप मुझे क्या बनाकर खिलाएंगे। और काफ़ी टाइम बाद जो है ये मेरे लिए कुछ बना रहे थे। वैसे मुझे नहीं पसंद कि मेरे हस्बैंड किचन में काम करें, तो पास इनके खड़ी थी और मैंने कहा था कि आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, लाओ तो मैं आपको जल्दी से प्याज काट देती हूँ, आपको छुरी ना लग जाए। तो हंस रहे थे, कह रहे थे कि नहीं, मुझे सब काम आता है, जब मैं बाहर था तो मैं कुकिंग खुद ही करता था। तो मैंने कहा वो आपकी मजबूरी थी, लेकिन अब आपकी मजबूरी नहीं है, जब वाइफ़ है तो ही लाइफ है। नो प्रॉब्लम, मैं आपको ब्रेकफास्ट बना कर देती हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप मुझे बस अंडा कट कर सॉरी प्याज कट कर दो। तो यहाँ पे उनको प्याज कट करके दे रही थी ताकि वो मेरे लिए यम्मी सा अंडा बना सके। और कल हमारा संडे कुछ इसी तरह से गुजरा। अभी जो है यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने टमाटर जो है ब्रिक ब्रिक काटा, प्याज मैंने काटा था, और यहाँ पे जो है ये अंडा बना रहे हैं। और अभी जो है ब्रेकफास्ट बन ही रहा था कि उनको हॉस्पिटल से कॉल आ गई, उनकी जो फ्रेंड थी उनकी, कि जी आप 2-3 घंटे दे दो, आज काफ़ी ज़्यादा रश है ER में, तो आपकी हेल्प चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने उनको कहा कि ठीक है, मैं आपको 10 मिनट्स तक बताता हूँ। और मुझे कहते हैं कैसे कॉल आई है। मैंने कहा ये तो बात गलत है ना, आज जब आपका ऑफ है तो आप क्यों जा रहे हो, कोई आपकी हेल्प के लिए तो नहीं आता ना। तो मुझे कह रहे थे अब बताओ मैं क्या करूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं आपको जाने देना। कह रहे थे सिर्फ उसने कहा है 2 घंटे मुझे दे दो मेरे साथ, काफ़ी ज़्यादा रश है। तो फिर मुझे आया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, किसी ने इतने मान से कहा है तो जाने देती हूँ। तो 2 घंटे के लिए जो है फिर मेरे हस्बैंड जो है फटाफट जो है यहाँ पे इन्होंने मेरे लिए चाय बनाई, मैंने उनके लिए पराठा बनाया। और अब वो जी यहाँ पे अंडा बनाएंगे। और जी ये मेरे मियाँ जी जो हैं अंडे की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा, ऑयल के अंदर थोड़ा सा अंडा डालकर देख रहे थे कि ऑयल अच्छी तरह गर्म हो गया है कि नहीं। मैंने कहा हाँ हाँ, अंडा बना रहे हो कि चिप्स बना रहे हो, कि ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाएगा कि नहीं। तो बस यहाँ पे जो है अंडा बना रहे हैं मेरे लिए, अंडा यहाँ पे मेरे लिए अंडा बना रहे हैं। और कुछ ज़्यादा ही मैंने अंडा अंडा नहीं बोल दिया आज व्लॉग में, तकरीबन 2 मिनट से अंडा अंडा कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे जो है ब्रेकफास्ट मज़े का यम्मी सा जो है मेरे हस्बैंड ने जो है मेरे लिए और अपने लिए बनाया था। और मुझे था कि आज आराम सुकून से बैठ के ब्रेकफास्ट करेंगे हवा के घोरे पे, वरना मेरे हस्बैंड हर वक्त रहते हैं कि बस जल्दी से खा लूँ और जल्दी से हॉस्पिटल के लिए जाऊँ। तो अभी ब्रेकफास्ट हम कर ही रहे थे कि एक और कॉल आ गई कि प्लीज़ आप जल्दी से आ जाओ, आज पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि जी ठीक है जी, आप जाएं, मेरी खैर है, आप बस चले जाएं, लेकिन 2 घंटे मतलब 2 घंटे, 2 घंटे से पहले पहले आपको जल्दी आना होगा। और यहाँ पे जो है बस मेरे हस्बैंड निकल रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि उबर को बुला रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल की आज कार तो इनके लिए नहीं आएगी, इनका ऑफ जो था इसलिए। तो बस यहाँ पे जो है इनके लिए उबर आ जाएगी। तो बस यहाँ पे जो है हस्बैंड के जाने के बाद मैंने जो 2 दिन पहले लेज़र करवाया था, तो फेस पे काफ़ी जो है वो बर्निंग फ़ील हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो जी ठंडी ठंडी मुल्तानी मिट्टी लगा लेती हूँ। तो मुल्तानी मिट्टी के अंदर मैंने कुछ ख़ास जो है नहीं ऐड किया इसके अंदर, मैंने जस्ट इसके अंदर एक टोनर ऐड किया था। और वो कौन सा टोनर है, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कौन सा टोनर इसके अंदर ऐड किया था। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं डाला था और मैंने इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लिया था। और जैसे ही ये ड्राई हो गया और फिर मैं शावर लेने के लिए चली गई, बहुत ठंडा ठंडा फील हो रहा था। और काफ़ी टाइम बाद जो है, याद है जब मैं छोटी ईद पे लेकर आई थी और मैंने यूज़ नहीं किया था, तो बस जी मैंने अपने फेस पे अप्लाई किया और फिर मैं शावर लेकर रेडी हो गई। और उसके बाद जो है फिर हस्बैंड भी आने ही वाले थे, जल्दी ही आ गए थे, उनकी मुझे कॉल आ गई थी कि मैं बस और 1 घंटे तक वापस आ रहा हूँ। मैंने कहा चलें जी ठीक है, अभी गए और अभी आए। तो बस यहाँ पे जो है अपने सैया सुपरस्टार के आने से पहले पहले मैं रेडी हो रही हूँ।
तो जी बस इतने में ही कॉल आ गई थी हस्बैंड की कि मैं बस आ रहा हूँ घर, और वो 1 घंटे में ही वापस आ गए थे। और ये वो क्रीम है जो कि क्यूटी वेट मुझे लेज़र करवाने के बाद अपने फेस के ऊपर अप्लाई करनी है, जस्ट इतनी सी ही। और ये आप भी यूज़ कर सकते हैं, एक्ने के लिए दी बेस्ट क्रीम है ये। मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, और इतने में जब हस्बैंड आ गए तो जल्दी से हम लोगों ने खाना खा लिया। और खाना खाने के बाद जो है मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि 4 बज गए हैं, चलो आओ लाइव चलते हैं। वो कह रहे थे कि नहीं, अभी तो मैं थका आया हूँ, आपको जाना है आप चली जाओ। तो मैं कह रही थी कि नहीं, आज मैं लाइव जाऊंगी, आपके साथ ही जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप 1 घंटा और वेट कर लो, 5 बजे आज लाइव जाते हैं। आज वैसे भी संडे है, फंडे है, तो सब बिज़ी होंगे। मैंने कहा चलिए जी ठीक है, जैसा आप कहते हैं वैसा ही कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे जो है मैं देख रही थी बार बार टाइम के 5 कब बजेंगे और मैं लाइव कब जाऊँगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब मुझे कमेंट्स करते हैं जब मैं लाइव नहीं आती। बस ये लाइव भी आप सबके कहने पे ही आ रही हूँ। मैंने पहले बहुत लाइव की है, इसलिए मेरा दिल भर सा गया था लाइव पे। अब आपकी वजह से मैं दोबारा लाइव आ रही हूँ। इतने में जो है मेरी बहन भी आ गई थी, और मेरे हस्बैंड जाके मलिहा के लिए ये शवारमा और ये चिकन लेकर आए थे, और समोसे लेकर आए थे। तो मलिहा जब आती है तो मेरे जो हस्बैंड है मलिहा के लिए बहुत खाने पीने की चीज़ें लेकर आते हैं, चिप्स, जूस, और वो कोकोमो, इसके बाद जेलीज। और ये नहीं कि वो सिर्फ मलिहा ही खाती है, मेरे हस्बैंड मलिहा के साथ बैठ के खाते हैं। तो यहाँ पे गर्मा गर्म समोसे हैं, किस किस को समोसे खाने हैं। शाम का टाइम था, चाय पी रहे थे और साथ ये सब खा पी रहे थे। आज जिस जिसको समोसे खाने हैं। जो मलिहा मैडम है उसने कहा मुझे नेल पॉलिश लगाओ, तो जी फर्स्ट टाइम मैं इसके हाथों पे नेल पॉलिश लगा रही हूँ। और उसने अपनी पसंद से ही ये कलर सेलेक्ट किया था। मैं उसके आगे मैंने 2-3 नेल पेंट्स किए कि कौन से लगाने हैं, तो मलिहा ने कहा मुझे ये वाला नेल पेंट लगाना है। तो जब मैं मलिहा को कहती थी कि मलिहा आपने अगर नेल पॉलिश लगानी है पहले अपनी मम्मा से पूछो, तो वो कहती थी मामा, जस्ट इतना ही मामा। तो मम्मा ने फिर मेरी मम्मा ने कहा, मतलब मलिहा की नानी ने कहा कि इधर आओ, नेल पॉलिश लेकर आओ, इसको लगाओ। तो मम्मा मलिहा का हाथ पकड़ के जो है नेल पॉलिश लगा रही हैं। तो मेरी बहन कह रही थी कि नहीं, अभी छोटी है, इसका रुझान इस चीज़ों की तरफ हो जाएगा, अभी इंशाल्लाह खैर से और 1-1.5 साल तक ये स्कूल भी जाएगी, फिर ये नेल पेंट्स, लिपस्टिक्स, ऐसी चीज़ें जो है इसमें इसका ज़्यादा रुझान हो जाएगा। और बच्चों को इतनी सी एज में सब कुछ नहीं सिखाना चाहिए। लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है बच्चों को नेल पॉलिश लगाना, लिपस्टिक्स लगाना। लेकिन मेरी बहन को ना खुद से ये सब करना पसंद है, और ना ही वो अपनी बेटी को करने दे रही है। लेकिन उसकी बेटी को बहुत शौक है, वो देखे मैं इसको कह रही हूँ फूंक मारो, और किस तरह से फूंक मार रही है। तो बस इतने में जो है मलिहा नेल पेंट लगाकर फारिग हुई थी कि मेरा भाई जो है, वो जो कल वाला गिटार था जो कि मैं कल आपको लाइव में दिखा रही थी, वो गिटार लेकर आया। और मलिहा मैडम वो रोई कि मुझे ये गिटार बजाना है। और उसका आपको पता है आगे कितनी बारीक जो है तारें होती हैं, उससे आपका हाथ कट सकता है, तार टूट जाए तो वो भी बहुत एक्सपेंसिव है, बाहर से डलवाना और काफ़ी दूर जाना पड़ता है। तो भी मलिहा रो ही रही थी कि रोते रोते जो है ज़रा इधर उधर हुई, और स्टेयर्स चढ़ के ऊपर गई। तो ऊपर एक मम्मा ने एक स्टोर सा बनाया हुआ है, तो वहाँ पे एक ढोलकी है जो कि हमारी जिसे कह लें आप ख़ानदानी है, मीन्स कि हमारी फैमिली में जिसकी भी शादी आती है वो ढोलकी हमारे घर से ही जाती है। वो ढोलकी मेरी फूफियों की शादी पे भी बजी, आगे से उनके बच्चों की शादियों पे भी, और वो सीधा फिर हमारे घर आ जाती है। और फिर मेरी बहन की शादी पे भी थी। तो मलिहा को वो ढोलकी नज़र आ गई, और मलिहा मैडम कहे मुझे तो ये ढोलकी बजानी है, मुझे बजा कर दिखाओ। क्योंकि अभी पीछे जब रिसेंटली शादियाँ हुई हैं तो वहाँ पे जब ढोलकी बज रही थी तो मलिहा बहुत नोट कर रही थी उसको, और मलिहा को भी बहुत शौक है डम डम करने का। तो इतना रोई कि मुझे ढोलकी बजानी है, इतना ज़्यादा रोई कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं आपको उसके रोने की आवाज़ ज़रूर सुनाती हूँ अभी आगे जाकर, बस ये आने ही लगा है आगे सीन। अच्छा लाओ दो, आओ आओ मेरे पास क्या की रही है, बहुत बदतमीज है ये, तबीयत नहीं लेती, ऐसी रहेगी, ये बड़ी बदतमीज है। तो जी आप सबने देखा, मेरी बहन कह रही थी कि ये बहुत बदतमीज़ है, ये मेरे से तरबियत नहीं ले रही, ये बहुत बदतमीज़ है ये वो।
तो मलीहा इसलिए रो रही थी कि उसको था कि मुझे ढोलकी बजाकर दिखाओ, और ऐसा तो नहीं होता ना कि बगैर कोई शादी ना हो घर में और आप अपने घर में ढोलकी बजाना शुरू कर दो। दाएँ बाएँ हमसायों के घर में ढोलकी की आवाज़ कुछ ज़्यादा ही जाती है। तो जब हम जैसे ही रुक जाते थे, ये ढोलकी उठाकर ले आई, ऊपर गई स्टेयर्स पे और बार-बार अपनी जो मेड थी मेरी बहन की, उसको कहे कि ये नीचे लेकर आओ, वो भी मैडम उठाकर नीचे ले आई। तो मलीहा ने तो रो-रो के बुरा हाल कर दिया। फिर हम यहाँ जब बाहर आए तो ये देखें मलीहा अभी भी बहुत रो रही है। थी इस टाइम पे। अभी वो वीडियो बना लो, इसमें वो पीरियड फंसेगी। ये रोले के 8-8 घंटे रोती है इस तरह ही रोले। मैं मुझे नहीं ऐसी गंदी नाफरमान औलाद चाहिए। तो तो अभी भी वो रो रही है कि मुझे ढोलकी ही चाहिए, तुम लोग मुझे बाहर क्यों ले आए हो? तो मेरी बहन कह रही थी रो ले, इसको जितना रोना है 8-8 घंटे ये रोती है, मुझे ऐसी औलाद नहीं चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि अच्छा ठीक है, ऐसा करो मलीहा को हमें दे दो, हम ले जाते हैं इसको। तो कोई बात नहीं, कभी-कभी होता है, फर्स्ट बेबी बहुत तंग करता है, और जो जिनकी पहली औलाद होती है वो माएँ जो हैं वो इसी तरह के ही वर्ड्स यूज़ कर जाती हैं। तो मलीहा जो है काफ़ी ज़्यादा अटैच है मेरे साथ भी, और बहुत ज़्यादा करती है। यहाँ पे मेरे पास ही गाड़ी में बैठी हुई थी, मैंने ही इसको चुप करवाया। तो जी बस यहाँ पे हमने सोचा कि चलाओ जी अब पराठा रोल खा लेते हैं, और ये रात 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है। हम यहाँ पे आए हैं पराठा रोल खाने के लिए। मैंने यहाँ का फर्स्ट टाइम खाया है, मेरी बहन ही यहाँ का खाती है, और बहुत हैवी और बहुत ही मज़े का पराठा रोल था। तो पराठा रोल खाने के बाद जो है फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपने भाइयों के लिए और मम्मा पापा के लिए भी कुछ ले जाती हूँ। तो लास्ट टाइम जो ट्रीट थी वो मेरी बहन की तरफ से थी, इस दफ़ा वाली जो ट्रीट है वो मेरी तरफ से है। एक्चुअली हमारे यहाँ ऐसा होता रहता है कि अगर कोई मोबाइल भी ले ले तो चलो ट्रीट दो, ट्रीट दो। किसी की जॉब लग गई, ट्रीट दो, ट्रीट दो। तो ट्रीट वाला जो सिस्टम है, मेरा नहीं हाल कि हमारे घर में कभी ख़त्म होता रहेगा, क्योंकि हम लोग कुछ भी ले लेंगे ट्रीट दो, अब तो ट्रीट बनती है। तो बस ये ट्रीट वाला सिस्टम जो है ना, काफ़ी ज़्यादा आ गया हुआ है यहाँ पे। तो बस यहाँ पे जो है हम लोग बाहर मटर गश्त कर रहे थे, घूम रहे थे, मलीहा को चुप करवा रहे थे। मलीहा मैडम रात को बहुत रो रही थी, बस उसको ढोलकी बजानी थी, और जो उसकी वजह से सारे रास्ते भी रोती गई है। तो मुझे मुझे था कि बस अब ये सो जाए, जितना उसने रो लिया है, इस बेचारी का गला भी थक गया होगा, लेकिन वो मैडम बिल्कुल चुप नहीं कर रही थी, और उसको यहाँ पे सैर करवाने के लिए हम लोग बाहर ले आए थे। तो इतने में जो है अब हम आ जाएँगे अपने अच्छा, घर वालों के लिए मैंने सोचा कि क्या लेकर जाऊँ, तो मैंने सोचा कि चलो जी इनके लिए मैं बारबेक्यू ले जाती हूँ, टिक्के कबाब, तो वो ही खा लेंगे, और वो भी खाने का बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पे जो है बस मैं आ गई थी उनके लिए यम्मी यम्मी से टिक्के कबाब लेने के लिए। जो किस-किस को खाने हैं टिक्के कबाब, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी बस यहाँ पे हो जाए थोड़ी-सी यूट्यूब से रिलेटेड बातें। आजकल जो है मेरे दुश्मन बहुत ज़्यादा बनते जा रहे हैं, जिसे कहते हैं छोटे-छोटे दुश्मन यूट्यूब के ऊपर। तो मुझे किसी बड़ी यूट्यूबर ने कहा कि तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे यूट्यूब के ऊपर छोटे-छोटे दुश्मन बनने लग गए हैं, और कामयाबी जो है यूट्यूब के ऊपर ऐसे ही होती है कि जब आपके दुश्मन बन जाते हैं। तो दुश्मन कुछ इस तरह से बन रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये है लाहौर का मशहूर फ़लूदा, जो कि हम खाने के लिए आए हैं। मैंने बहुत टाइम बाद खाया है। लास्ट टाइम मैंने फ़लूदा हैदराबाद में ही खाया था, वो भी बहुत मज़े का है। उसके अंदर कोकटेल और जेली और ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह होते हैं। लेकिन जो ये वाला फ़लूदा है, इसका एक अपना टेस्ट है, ये बहुत टेस्टी होता है। जब आप एक दफ़ा खा लेंगे आपका दिल करेगा बार-बार खाने को। तो बस यहाँ पे जो है मैं फ़लूदा खा रही थी, और जी बात करते हैं अपने छोटे-छोटे दुश्मनों के बारे में। तो आजकल एक जी यूट्यूब के ऊपर नया ट्रेंड आया है कि जब हम किसी के चैनल पे जाके कमेंट करते हैं, तो नीचे ही जो आपका छोटा-सा दुश्मन होता है वो आके आपको बहुत ही बैड रिप्लाई करता है। जबकि उस छोटी जो दुश्मन होता है उसका तो कोई काम ही नहीं होता ना वहाँ पे आके रिप्लाई करने का, और वो इतना गलीज़ किस्म का रिप्लाई करता है कि आप मजबूर हो जाते हो कि आपको भी गंदी वर्डिंग्स यूज़ करके उसको रिप्लाई देना पड़ ही जाता है, क्योंकि लोहा ही लोहे को मारता है। तो
आप सबको बताने का मकसद ये था कि कहीं भी आप अगर इस तरह के छोटे दुश्मन देखें तो उनके ऊपर धर 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 फायरिंग स्टार्ट कर दें, डरना नहीं। क्योंकि ये काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि आप किसी के चैनल पे जा रहे हो और वहाँ पे आके कोई और आकर जो है आपको रिप्लाई दे, और वो भी इतने बैड किस्म के। तो जी, न्यू सब्सक्राइबर्स को मेरे चैनल पे वेलकम वेलकम। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।